BSc PCM फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट बुक फर्स्ट लेक्चर 14th बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो हम सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ है तो हम अगर वेलोसिटी को सेंटर ऑफ मास की टर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखी जाती है। अगर हमारे पास दो मासेज है m1 m2 मासेज हैं और u1 u2 वेलोसिटीज़ हैं कोलिजन होने से पहले, तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का हम लिखते हैं कैसे। हम पहले भी बता चुके हैं m1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन। तो अगर हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी जिसे हम रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम, ठीक है, कोलिजन होने से पहले, उसे हम कैसे लिख सकते हैं कि कोलिजन होने से पहले जो हमारी वेलोसिटी थी, ठीक है, वो u1 डैश से हम डिनोट करेंगे और फिर वो जब कोलिजन हो चुका है तो सेंटर ऑफ मास से उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। तो u1 डैश जो हमारे रिलेटिव है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो u1 माइनस VCM, इसे लिखने का यही तरीका है। तो हम u1 डैश को कैसे लिखेंगे, u1 माइनस जो अभी हमने सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी की निकाली, ठीक है, तो वो क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे u1 डैश की वैल्यू क्या आई, अगर यहाँ पे हमने LCM ले लिया तो हमारी वैल्यू क्या बनी, m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी टर्म्स कैंसिल हो गई और हमने m2 को यहाँ पे कॉमन लिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, m2 ब्रैकेटेड u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो u1 डैश की वैल्यू आई, ये कैसी थी हमारी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। तो u1 डैश सिंपली क्या करना है, हमारे जो u1 के कोऑर्डिनेट्स है उसे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करने हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m2 बिफोर कोलिजन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर हम वेलोसिटी पार्टिकल सेकंड पार्टिकल की m2 की निकाले इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो u2 डैश की वैल्यू क्या आएगी, u2 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस VCM। जैसे हमने u1 डैश के निकाले तो u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे LCM लिया m1 u2 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। जो कैंसिल टर्म्स हुए उन्हें कैंसिल किया और यहाँ से m1 की वैल्यू कॉमन ली और हमारी इक्वेशन क्या बनी, m1 ब्रैकेटेड u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास टर्म्स में किसकी वैल्यू है, हमारी सेकंड पार्टिकल की, जिसका मास हमारा क्या था, m2 था, वो u1 डैश और u2 डैश निकला। तो अब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों हमने क्या निकाली, सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में अपने कोलिजन होने से पहले वेलोसिटी u1 डैश और u2 डैश। अगर अब हम वेलोसिटी निकालें कोलिजन होने के बाद तो वो कैसे निकालेंगे, हम सिंपली जैसे अब तक कर रहे आए थे। तो वेलोसिटी ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल m1 कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन, तो v1 डैश इक्वल्स टू v1 माइनस VCM जो हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है। तो v1 जो हमारा निकला था, जो हमने इलास्टिक कोलिजन में जो वैल्यू निकली थी v1 की, वो यहाँ पे पुट करी, m1 माइनस m2 ब्रैकेटेड u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस VCM की जो वैल्यू हमने निकाली m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे LCM लिया हमने और यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन अप कर दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन बनी m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2। m1 u1 से m1 u1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारी v1 डैश की वैल्यू क्या बनी, m2 को कॉमन ले लिया और u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारी वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स के, अगर हम यहाँ पे u1 माइनस u2 करें और माइनस को कॉमन लें, तो क्योंकि अब तक हमारे साथ 1 माइनस 2 से इक्वेशन बनी है तो हमने इसे सिमिलर बना लिया। तो v1 डैश की वैल्यू बनी कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में v1 डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 ब्रैकेटेड u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ v2 डैश की वैल्यू, v2 क्या है, हमारे कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे हमने v1 डैश निकाली v1 माइनस VCM, ऐसे हम v2 डैश निकालेंगे v2 माइनस VCM, ठीक है। तो यहाँ से v2 की वैल्यू हमने इसमें पुट करी m2 माइनस m1 u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2,
और VCM की वैल्यू माइनस M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। और यहाँ पे हमने LCM ले लिया, कॉमन कर लिया M1 प्लस M2 और इस ब्रैकेट को ओपन किया तो M2U2 और M1U2 प्लस ट्वाइस ऑफ M1U1 माइनस M1U1 माइनस M2U2। तो यहाँ से हमारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। तो हमारी इक्वेशन बनी माइनस M1U2 प्लस M1U1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल्स टू M1 को अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारा क्या बना, ब्रैकेटेड माइनस U2 प्लस U1 अपॉन M1 प्लस M2। और V2 डैश की वैल्यू क्या बनी हमारी, माइनस ऑफ M1, क्योंकि U1 माइनस U2 की वैल्यू अगर माइनस कॉमन लिया तो U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हमारी V1 V2 और V2 डैश और हमारी U1 डैश और U2 डैश की हमारी सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में वेलोसिटीज आई हमारी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक, अब हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं इन वन डायमेंशन। अ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक इफ द टू पार्टिकल स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो जैसे हमारा इलास्टिक था ऐसे इनइलास्टिक कोलिजन, अगर वो कोलिजन होने के बाद एक दूसरे से स्टिक हो जाए तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल कोलिजन होने से पहले वेलोसिटीज़ और कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी डिफरेंट आनी चाहिए किस केस में, इनइलास्टिक केस में। और वो कब आएंगी कि अगर वो कोलिजन होने से पहले कुछ वेलोसिटी से चल रही है और कोलिजन होने के बाद वो स्टिक हो जाएं, एक दूसरे से चिपक जाएं, तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट आ जाएगी। तो M1 M2 हैविंग U1 U2 इनकी वेलोसिटी सी थी, और कोलिजन होने के बाद अगर एक जगह स्टिक हो गई तो उनकी एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी V, स्टिक टुगेदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो हमारी क्या वैल्यू बनेगी, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M2 M1 प्लस M2 V वेलोसिटी, क्योंकि वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे से स्टिक टुगेदर हो गए। तो यहाँ पे जो V वेलोसिटी है कोलिजन होने के बाद इसकी एक रिलेशन बन के आई, वो क्या थी, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है आफ्टर कोलिजन व्हेन दे आर स्टिक टुगेदर इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हमारा एक पार्टिकल है M1 जिसकी वेलोसिटी U1 है और सेकंड पार्टिकल B है M2 और वो रेस्ट पे है, तो हमारा कुछ केसेस इस तरीके से बनेंगे, M2 इज़ एट रेस्ट एंड U2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमने क्या किया, अपने U2 को 0 पुट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, इस तरीके से हमारी M1 U1 क्योंकि U2 0 है इक्वल्स टू M1 प्लस M2 V वेलोसिटी। यहाँ से V वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लें कोलिजन होने के बाद, कोलिजन होने से पहले, तो वो क्या थी 1/2 M1 U1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन होने के बाद 1/2 M1 प्लस M2 V स्क्वायर और 1/2 M1 प्लस M2। और यहाँ पे जो V की वैल्यू आई है, क्योंकि केस चल रहा है, V की वैल्यू M1 U1 अपॉन M2 U2, क्योंकि अभी भी हमने U2 को 0 लिया हुआ है इससे, और जिसकी जो पार्टिकल हमारा रेस्ट पे था इसका स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन बनी 1/2 M1 स्क्वायर प्लस अपॉन M1 प्लस M2 U1 का स्क्वायर।